आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के नैनीताल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नगर निगम गौशाला में कार्यक्रम में मौजूद हैं। गौ पूजन उन्होंने किया। सब लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से इस प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने न केवल इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, बल्कि आज इस उत्तराखंड को भारत के कोने कोने में लोग जानते हैं। ये पहचान इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को दी है। चाहे यूसीसी हो, चाहे नकल विरोधी कानून हो, चाहे अन्य जितने भी हो, लैंड अभी हमारा जो भू कानून यहाँ पर बना है, उन सब के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा मैं बार बार हर जगह कहता हूँ, कुछ पद चिन्हों पे चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। जो पद चिन्ह बनाते हैं वे ही तो पूजे जाते हैं। है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। आपने वो काम किया है हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे इस देवभूमि के लिए, इस देवभूमि को गौरवान्वित करने के लिए आपने वो काम किया है। आपको युगों युगों तक आप ईश्वर आपको और यशस्वी बनाए। आप और अभी आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। आप मुख्यमंत्री हैं और अभी आपको बहुत आगे जाना है। आपको इस देश का प्रधानमंत्री तक बनना है। मगर मैं कहना चाहता हूं, जो शासक निर्णय आपने लिए, आप मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब बनेंगे, लेकिन जो शासक निर्णय आपने लिए हैं, जो आपने प्रदेश की जनता के लिए, जनता की खुशहाली के लिए, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए और उन लोगों के लिए जो आज भी वंचित हैं, शोषित हैं, मुख्य धारा से दूर हैं, विकासीकरण से दूर हैं, उन लोगों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो आपने आगे लाने का काम किया है, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हो, उन सब के लिए आपने जो काम किया है, इन सब कामों के लिए आप युग युग तक जाने जाएंगे। क्योंकि बहुत ही सीमित समय आपका है और सामने हमारी जो मातृशक्ति और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु बैठे हैं, वो भी सुबह से यहाँ पर आए हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। और जैसा भी मैंने आपने कहा था कि आपने छाप छोड़ने का प्रयास किया है, और चूंकि आज मैं हमेशा आपके लिए, आपसे काम के लिए कहता हूं, जब भी आपके पास आता हूं, और ये आप भी कहते हैं, आपके स्टाफ के लोग भी कहते हैं, बीच में मैं कुछ समय नहीं गया तो आप मुझसे कहते हैं कि डब्बू भाई से मैंने पूछा भाई कहाँ है विधायक जी, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत कम आपको डिस्टर्ब करता हूँ, बहुत कम मिलने की, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके पास इतना काम है, प्रदेश का भार है। मैं कभी अन्य से, लेकिन जो काम आज मैं आपसे कहना चाहता हूं वो भी वैसे ही काम है। इन कामों पर भले ही सरकार का पैसा अधिक न लगे, लेकिन ये वो काम है जिन कामों के लिए आप युगों युगों तक याद किए जाएंगे। वो काम है जिनके लिए वो लोग जो आज भी, जैसा मैं कह रहा हूं, और मैंने विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने वहां भी कहा, मैं आज फिर कह रहा हूं, हर मंच पर इस बात को कहता हूं कि जहां की जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसका निर्धारण होना चाहिए। ये लालपा विधानसभा जहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप हैं, इसका 20% एरिया फॉरेस्ट लैंड है, वन भूमि में रहने वाले लोग, और वन भूमि में बिजली नहीं है। वहां पर वो उजाले के लिए भी, पढ़ाई लिखाई के लिए भी, जो कोई अगर जंगली जानवर आ रहे, आवारा पशु आ रहे, उन सब के लिए भी वो लोग निर्भर है किस पर? सौर ऊर्जा लाइटों पर। तो ऐसे में कुछ बहुत छोटे काम जिनमें सरकार का बहुत पैसा कम खर्च होगा, लेकिन वो ऐसे काम होंगे जिनसे, जैसे वहां पर लाइट है ही नहीं। अभी हमारा बिंदु कत्ता में एक क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री, श्रीलंका टापू कहते हैं उसे। उस श्रीलंका टापू में, क्योंकि यहाँ बीच में गोला नदी पड़ती है, बिजली यहां से जा नहीं सकती, तो वहां पर हम वो सितारगंज के एरिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अगर हम 2-2.5 किलोमीटर अगर बिजली की लाइन वहां पर बना देते हैं, तो वहां के जो 100-125 लोग वहां पर रहते हैं, परिवार जो वहां पर रहते हैं, उनको बिजली मिल जाएगी। बहुत कम लागत में होने वाला काम है, लेकिन वो याद रखने वाला काम है, ऐतिहासिक काम होगा कि उन लोगों को भी आपने बिजली दी जो इतने वर्षों से बिजली से वंचित है। इसी तरह से बिंदु खत्ता का राजस्व गांव लंबी मांग है आपके, और पहली बार ये हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपका, आपके हौसले की मैं दाद देना चाहता हूं, आपके फैसले का मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इतने सालों में आज तक किसी ने एक कागज का टुकड़ा कहीं नहीं लिखा, कोई काम नहीं किया, लेकिन जब आपने कमान संभाली और आपने तुरंत उसको राजस्व गांव बनाने की घोषणा की है, और उसकी प्रक्रिया चल रही है, आपके नेतृत्व तो बहुत जल्दी वो काम होगा। ऐसे हजारों लोग जहां पर हैं, उनके लोगों का उनका काम होगा। ऐसे ही जो हमारे ये, क्योंकि 3 ओर से माननीय मुख्यमंत्री आप देखेंगे
बाई तरफ को आप नजर कराएंगे जंगल दिखेगा आपको। जब आप यहाँ से जंगल के ऊपर जाएंगे वहां भी जंगल दिखेगा, और दाहिनी ओर पर जब आप सुरगलिया जाएंगे वहां भी आपको जंगल दिखेगा। ये 3 ओर से जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है। जंगली जानवर है, आवारा पशु है, इतना उनकी दिक्कत होती है। हमें सोलर फेंसिंग, बहुत छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो मैंने कहे हैं। इसी तरह हमारा जो गोला पुल है उसके लिए लंबे समय से हम लोग प्रयासरत है। एक साइड का काम अपने जो है PWD ने शुरू कर दिया है, लेकिन जो दूसरी साइड का काम है वो सिंचाई विभाग ने करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये केवल गोलापार सुरगलिया का मार्ग नहीं है, ये खटीमा, टनकपुर, उत्तर प्रदेश, पिथौरागढ़, कानपुर तक जाने वाला क्षेत्र है। तो उस पुल का के पास जो अप्रोच रोड है उसका बनना बहुत आवश्यक है, वो बहुत जरूरी काम है। तो ये इस तरह के काम है कि जिनके द्वारा मैंने बाकी लिखे हैं। मुझे उम्मीद है आप सब इन सबको, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सब इन सबको अपनी घोषणा में शामिल करेंगे। और इस क्षेत्र के लोगों को आज यहाँ पर जो आप आए हैं, तो ये सब लोग इसके लिए आपके आभारी रहेंगे। पुनः आपका बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, और ये उम्मीद करते हुए कि बहुत जल्दी आप एक अन्य कार्यक्रम में यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पुनः मैं यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के SSP सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अपने विद्यार्थी जीवन से ही समाज सेवा में उपलब्ध रहते थे।